बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौसीफ़ुल हुसैन है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ताकि प्रॉपरली डाटा को प्रोसेस किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं जिनका एक सीक्वेंस होता है और उन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। और वो जो एल्गोरिदम हम लिखते हैं स्टेप्स की फॉर्म में, उसको अगर हमने ग्राफिकली पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाना हो तो वो भी दिखाया जा सकता है। और किसी भी एल्गोरिदम को पिक्चर्स की फॉर्म में ग्राफिकली दिखाना हो तो उसके लिए फ्लो चार्ट्स यूज होते हैं। ए फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। कि अगर हमने एक एल्गोरिदम को पिक्चर्स की फॉर्म में या ग्राफिकली दिखाना हो तो फ्लो चार्ट यूज होता है, विच यूजेस डिफरेंट सिंबल्स टू शो फ्लो ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट्स के अंदर हम डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट डायग्राम्स यूज करते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन कैसे फ्लो करेंगी। पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद हम कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ डायग्राम्स या सिंबल यूज करेंगे और फिर उन डायग्राम्स या सिंबल्स के अंदर हम उसका फ्लो भी दिखाएंगे कि पहले इस डायग्राम में जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो परफॉर्म की जाएगी, उसके बाद ये वाली डायग्राम या ये वाला सिंबल और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की जाएगी। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट्स की टाइप्स भी होती हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। 2 टाइप्स हैं, सिस्टम फ्लो चार्ट और प्रोग्राम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट क्या करते हैं? ए सिस्टम फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम दैट शोज फ्लो ऑफ ऑपरेशंस इन ए प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर कोई सिस्टम चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके अंदर एक सिस्टम चल रहा है, तो उसके कौन कौन से ऑपरेशन होंगे और पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, फिर कौन सा ऑपरेशन होगा, फिर कौन सा ऑपरेशन होगा, मतलब वो ऑपरेशंस कैसे फ्लो करेंगे। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंटल स्टोर है तो पहले जो वहां पर आइटम्स हैं उनकी परचेजिंग होगी, परचेज होने के बाद वो आइटम सेल्स में जाएंगी, सेल्स का ऑपरेशन होगा, सेल से जो इनकम आएगी उसके ऊपर अकाउंट्स का ऑपरेशन होगा और फिर अकाउंट्स के ऑपरेशन के बाद दोबारा जो हमारे पास रकम होगी उससे फिर दोबारा परचेजिंग का ऑपरेशन होगा। तो सिस्टम फ्लो चार्ट ये बताता है कि किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो ऑपरेशंस होंगे वो कैसे फ्लो करेंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, अभी हमने सिस्टम फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देखी और अभी हम प्रोग्राम फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोग्राम फ्लो चार्ट इज ए डिटेल्ड डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स स्टेप्स टू परफॉर्म विद इन द प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो स्टूडेंट, आपने ये देखा कि सिस्टम फ्लो चार्ट में हम ऑपरेशंस का फ्लो देखते हैं और प्रोग्राम फ्लो चार्ट के अंदर हम जो स्टेप्स हैं, जो कि हमने एल्गोरिदम में स्टेप लिखे थे, उनका फ्लो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोग्राम फ्लो चार्ट है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जो सिस्टम फ्लो चार्ट है उसकी बस डेफिनेशन है, लेकिन जो डिटेल है हमारे सिलेबस के अंदर वो प्रोग्राम फ्लो चार्ट की है। तो जो डायग्राम्स या सिंबल्स फ्लो चार्ट में यूज होते हैं, अभी हम उनके बारे में बात करते हैं। Symbols of flowchart. Flowchart are drawn using some standard symbols. ये जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड का वर्ड है, इसका मतलब है दुनिया में कहीं भी कोई फ्लो चार्ट बनाया जाएगा तो उसमें यही सिंबल यूज होंगे और हर सिंबल का जो एक पर्टिकुलर काम है वो सिंबल वही काम करेगा। द स्टैंडर्ड सिंबल्स विच आर यूज्ड इन फ्लो चार्टिंग आर। कौन कौन से सिंबल्स हैं स्टूडेंट्स, हम वो डिस्कस करेंगे और हर सिंबल
में हम क्या काम करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला सिंबल है स्टूडेंट टर्मिनल्स। ये आपको एक ओवल शेप डायग्राम नजर आ रही है। द ओवल सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ फ्लो चार्ट। ये जो ओवल है, जब आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा तो वहां पर भी आपको ओवल नजर आएगा, और जब आपका फ्लो चार्ट चलते चलते कहीं पे जाके एंड होगा तो आपको वहां पर भी ओवल का सिंबल नजर आएगा। तो ओवल का सिंबल फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए भी यूज होगा और फ्लो चार्ट को एंड करने के लिए भी यूज होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, फ्लो लाइंस क्या होती हैं, ये दूसरे सिंबल की हम बात करते हैं। हमने आपको बताया है कि बहुत सारे सिंबल्स होंगे जो कि मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो एक सिंबल होगा, उसके बाद कोई और सिंबल होगा, उसके बाद कोई और सिंबल होगा। हम किस सिंबल से किस सिंबल पे फ्लो करेंगे और उसके बाद किस सिंबल के ऊपर फ्लो करेंगे, ये आपको बताएंगी फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या कहलाती हैं कि द लाइन विद एन एरो हेड, और आप ये डायग्राम में ये देख रहे हैं कि हर जो लाइन है उसके हेड के ऊपर एरो भी है, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्लो चार्ट्स। ये आपको बताएंगी कि आपने एक डायग्राम का प्रोसेस परफॉर्म किया, उसके बाद आप किस डायग्राम पे जाएंगे, उसके बाद आप किस डायग्राम पे जाएंगे। तो ये जो आपको एरो हेड नजर आ रहे हैं, ये अपवर्ड भी हैं, डाउनवर्ड भी हैं, और लेफ्ट मूव करने के लिए भी हैं और राइट मूव करने के लिए भी हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लो लाइंस के बाद हम और मजीद डायग्राम्स या सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए आपको पता है कि हम जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इनपुट्स होती हैं जिसके ऊपर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये एक डायग्राम नजर आ रही है, ये पैरेललोग्राम है और ये यूज होती है इनपुट के लिए। अगर आपने किसी यूजर को कहना है कि इस फ्लो चार्ट को कोई इनपुट दो, या आगे चलते चलते आपने कोई आउटपुट जब प्रोड्यूस हो गई तो उसको डिस्प्ले करना है आउटपुट को, या आपने आउटपुट का कोई प्रिंट देना है, तो उसके लिए ये पैरेललोग्राम का सिंबल यूज होता है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। दिस सिंबल इज पैरेललोग्राम विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो पैरेललोग्राम का जो सिंबल होगा किसी फ्लो चार्ट में, हम उसके थ्रू यूजर से इनपुट लेंगे और उसके थ्रू यूजर के लिए हम इनपुट डिस्प्ले करेंगे या प्रिंट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल सिंबल आपको नंबर 4 पे नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग सिंबल। अगर आपने कोई भी प्रोसेस करना है, नंबर्स को ऐड करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उनका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो आप रेक्टेंगल का सिंबल यूज करते हैं, जो ये बताता है कि यहां पर प्रोसेसिंग की जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो की जा रही है। ए रेक्टेंगल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशन। अगर आपने कोई चीज कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करनी है, एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप रेक्टेंगल का सिंबल यूज करेंगे। स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है डिसीजन का सिंबल। आप इसकी डायग्राम देख रहे हैं, ये एक डायमंड शेप सिंबल है। इट हैज ए डायमंड शेप सिंबल विच रिप्रेजेंट्स ए कंपैरिजन और ए क्वेश्चन और ए डिसीजन। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत टेक्निकल किस्म का सिंबल है, इसको आपको तवज्जो से देखने की जरूरत है कि हम इस डायमंड के अंदर कोई कंपैरिजन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे x ग्रेटर देन y, या कोई क्वेश्चन लिखेंगे जैसा कि हमने एल्गोरिदम में वो किसी को दोस्त को कॉल करने के लिए आपने वो जो टेलीफोन सिस्टम का जो आपने एल्गोरिदम देखा था, उसमें क्वेश्चन आपने ये देखा था कि लिखा था कि अगर आपकी कॉल अटेंड होती है तो आप ये काम करेंगे, कॉल अटेंड नहीं होती तो ये काम करेंगे। तो वो एक क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, कंपैरिजन, क्वेश्चन और डिसीजन हम एक डायमंड शेप के थ्रू करते हैं, और डायमंड शेप से फिर हम 2 या 3 या एटलीस्ट 2 हम एग्जिट बनाते हैं, 2 लाइंस बनाते हैं जो वहां से हमें एग्जिट कर रही होती हैं। द डिसीजन सिंबल मस्ट हैव एट लीस्ट
2 एग्जिट, तो कम से कम 2 होंगे, जरूरत पड़ने पर आप इसमें तीसरा एग्जिट भी ऐड कर सकते हैं। और ये क्या करता है, इट डिसाइड्स विच पाथ टू बी फॉलोड। अगर आप ये बताता है कि अगर आपका जो कंपैरिजन है वो ट्रू है तो आपने इस फ्लो पे जाना है, इस पाथ पे जाना है। अगर आपका जो क्वेश्चन है या कंपैरिजन है उसका आंसर फॉल्स है या नो है तो आपने किस पाथ को फॉलो करना है। इट डिसाइड्स विच पाथ टू बी फॉलोड डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द कंपैरिजन। यहां पे जो आप रिजल्ट आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, फाइंड आउट कर रहे होंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आपने ट्रू की बेस पे किधर जाना है और फॉल्स की बेस पे किधर जाना है। तो वो इस डायमंड के जो एग्जिट पाथ होंगे उसके ऊपर डिसाइड करके हम अपने ऑपरेशन को फ्लो में लाएंगे। थर्ड एग्जिट में बी एडेड इफ डिजायर्ड, और अगर आपको थर्ड एग्जिट इसमें चाहिए होगा वो भी ऐड किया जा सकता है। ए डायमंड में कंटेन ए क्वेश्चन विद यस और नो आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया डिसीजन का सिंबल या डिसीजन की जो शेप होगी या डायग्राम होगी। अब हम बात करते हैं कनेक्टर्स की। कनेक्टर क्या होता है? बेसिकली सर्कल होता है जिसमें कुछ एरोज इनवर्ड होते हैं, आ रहे होते हैं, और कुछ एरोज आउटवर्ड होते हैं, जा रहे होते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है? ए स्मॉल सर्कल इज ए कनेक्टर यूज्ड टू जॉइन वेरियस फ्लो लाइंस इन फ्लो चार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम यस के केस में डिसीजन में हम इधर को मूव किए, नो के केस में किए, और फिर हमने उन दोनों यस और नो को किसी एक प्रोसेस के ऊपर करने के लिए आपस में कनेक्ट करना है, तो मुख्तलिफ साइड से जो पाथ आ रहे होते हैं, जो लाइंस आ रही होती हैं, जो फ्लो लाइंस आ रही होती हैं, अगर हमने उनको ज्वाइन करना है और फिर वहां से एक फ्लो के ऊपर जाना है तो ये सर्कल यूज किया जाता है मुख्तलिफ पाथ, मुख्तलिफ फ्लो लाइंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कुछ और सिंबल्स हम देखेंगे, और फिर जैसे हमने फ्लो चार्ट के अपने एल्गोरिदम के लिए कुछ एग्जांपल्स देखी थी, फ्रेंड को कॉल करने वाली, नंबर्स को सम करने वाली, तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने के बाद फिर हम फ्लो चार्ट्स की भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे कैसे सिंबल यूज करने हैं, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस का फ्लो बनाना है, और किस तरह से अपना प्रॉब्लम फ्लो चार्ट के थ्रू सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।